अगले दिन बिंदु अपने बेटे चंपक को लेकर अपनी पापड़ की नाव से सीधे दूसरे गांव में बने हुए विद्यालय में पहुंच गई और सारी घटना प्रिंसिपल को बताती है। हमें पढ़ने वाले बच्चों की ही आवश्यकता है। पढ़ने वाले बच्चे ही अपने भविष्य के साथ साथ दूसरे का भी भविष्य सुधारते हैं। बिंदु का बेटा उस दिन के बाद पापड़ की नाव से स्कूल आने जाने लगा। बिंदु की पापड़ की नाव सभी गरीब गांव वालों के लिए मुफ्त थी और यही बात मुखिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि तभी गांव का जमींदार मुखिया के पास आकर बोला, क्या हुआ मुखिया जी? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने मुझे अपने घर की बजाय अपने खेत में ही बुला लिया? मेरे खेत को देख रहे हो जमींदार? हाँ, देख रहा हूँ। तुम्हें इतने बड़े खेत में कौन नजर आ रहा है? मैं और आप। यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मूर्ख जमींदार, कुछ समय पहले मेरे खेत में ना जाने कितने गरीब बच्चे काम किया करते थे, मगर अब वो सब के सब विद्यालय में पढ़ने जाने लगे हैं। और ये सब कुछ हुआ है बिंदु की पापड़ की नाव की वजह से। अगर ऐसा ही हाल रहा जमींदार, तो ये पूरा गांव शिक्षित हो जाएगा और हम दोनों के हाथ में कटोरा आ जाएगा। अरे जब सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, तो फिर हमारे और तुम्हारे खेतों में काम कौन करेगा? बात तो तुमने मेरे मतलब की है मुखिया, लेकिन इसका उपाय क्या है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तो हमारे गांव में अमीरों की कम और गरीबों की संख्या ज्यादा है और सारे गरीब इस समय बिंदु के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वो उन सबसे अपनी पापड़ की नाव में बैठने का किराया नहीं लेती। पहले तो वो सिर्फ उनके गरीब बच्चों को ही अपनी पापड़ की नाव से विद्यालय तक छोड़ती थी, मगर अब तो उसकी पापड़ की नाव से गांव के लोग दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए भी जाने लगे हैं। बिंदु ने हमारे नाव के धंधे को भी बेकार कर दिया है। अब हमारी नाव में कोई कुत्ता तक नहीं बैठता। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, इसका उपाय क्या है? उपाय है जमींदार। कल सुबह हम सारे गांव वालों के सामने बिंदु की पापड़ की नाव को तोड़ देंगे। बिंदु की पापड़ की नाव टूट जाएगी और गांव वालों के दिलों में दोबारा हम दोनों का खौफ भी बैठ जाएगा। अगली सुबह मुखिया और जमींदार नदी के किनारे पहुंच गए। मुखिया और जमींदार को एक साथ देखकर बिंदु बुरी तरह से चौंकती हुई कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पापड़ की नाव को चकनाचूर करने आए हैं। बातें मत करो मुखिया, इसकी नाव को हथौड़े से तोड़ दो। चिंता क्यों करते हो जमींदार? इसकी नाव पापड़ की है, इसे तोड़ने के लिए हमारे हाथ ही काफी हैं। मुखिया ने बिंदु की पापड़ की नाव को हाथ लगाया ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहीं संत प्रकट हो गए और क्रोध भरी नजरों से मुखिया और जमींदार की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों इस पापड़ की नाव को इतनी आसानी से तोड़ दोगे? जानते हैं, जब हम दोनों को पता चला था कि ये पापड़ की नाव असली नाव से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तभी हमें संदेह हुआ था कि इसमें जरूर किसी न किसी चमत्कार का हाथ है। और तुम मूर्ख उसके बाद भी यहाँ चले आए। तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक इन बेचारे गांव वालों को अशिक्षित रखा है और इसके लिए मैं तुम्हें एक अनोखा दंड दूंगा। इतना कहकर संत जमींदार और मुखिया को घूर कर देखने लगे। अचानक मुखिया और जमींदार पापड़ में परिवर्तित हो गए और एक धमाके के साथ वो दोनों पापड़ की नाव बन गए। अब तुम सबके पास एक नहीं बल्कि 3 पापड़ की नाव है। इतना बोलकर संत वहां से गायब हो गए और इस तरह से गांव वालों को पापड़ की नाव के साथ साथ मुखिया और जमींदार से छुटकारा भी मिल गया।